Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. यस। सो हमने देखा पिछली बार कि किस प्रकार से भगवान ने भौतिक जगत और भौतिक विश्व के बारे में भी बताना शुरू किया। केवल आध्यात्मिक जगत ही नहीं, योग प्रक्रिया ही नहीं, लेकिन उस योग प्रक्रिया के दौरान हम इस भौतिक जगत को कैसे समझ सकते हैं, कैसे अपना सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि अस्तित्व केवल आध्यात्मिक नहीं है, उस अस्तित्व का जो मूल है वो भौतिक है। हम इस भौतिक जगत में रह रहे हैं और इसलिए हमने कल या पिछली बार में देखा था, वी नीड टू म्यूट एवरीवन। सो पिछली बार हमने देखा था किस प्रकार केवल आध्यात्मिक जगत और योग प्रक्रिया ही नहीं, लेकिन इस भौतिक जगत को भी समझना उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अल्टीमेटली हमको इस भौतिक जगत को लांघ करके जाना है। So we must know about this material world also, because ultimately we have to overcome this material world. इस भौतिक जगत को ऊपर करके लेके जाना है। So पिछली बार अध्याय 13 में भगवान ने हमें इस भौतिक जगत की संकल्पना एक अश्वत्थ वृक्ष से करके दी, जहां पे बहुत सारी शाखाएं, अनगिनत शाखाएं हैं, अनगिनत उसका विस्तार है, और ये विस्तार उस जीव के भोग की इच्छाओं को इंगित करता है। सो जैसे एक अश्वत्थ वृक्ष में अनगिनत जड़ें होती हैं और उन जड़ों के कारण वो अश्वत्थ वृक्ष फैलता रहता है, वैसे ही जीव की इस भौतिक जगत में भोग की जो इच्छा है वो उसे अनंत योनियों में भ्रमण करवाती रहती है। सो पिछली बार हमने एक बहुत ही ऊपर का मजबूत ढांचा देखा कि अरे ये भौतिक जगत एक अश्वत्थ वृक्ष की तरह है। ये कार्य कैसे करता है, सिंचित कैसे होता है। वन इज टू हैव रूट्स एंड व्हाट फंक्शन डज द रूट डू। जड़ क्या कार्य करती है? जड़ पूरे पेड़ को सिंचन करने का काम करती है, हर जगह तक पानी पहुंचाती है, न्यूट्रिएंट्स पहुंचाती है। सो ये भौतिक जगत तो बन गया, लेकिन ये भौतिक जगत कार्य कैसे करता है, उसका मैकेनिज्म क्या है। यस, यहां अगर हम दूसरी उपमा दें तो देयर इज इंजन एंड देयर इज मैकेनिज्म ऑफ इंजन। इंजन आप ऊपर से देखेंगे, वो ऊपर से सिलेंडर्स रहेंगे, क्रैंकशाफ्ट मैकेनिज्म होगा और ड्राइव चेन होगा, लेकिन एक्चुअल उसके अंदर प्रिंसिपल क्या है? जब फ्यूल जाएगा कार्बोरेटर से, उसका एक्सप्लोजन होगा, एक्सप्लोजन के कारण जो हवा बनेगी वो हवा पिस्टन ब्लॉक में जाकर के एक्सपैंड होगी। सो एक है इंजन, एक है उसके कार्य करने का मैकेनिज्म। सो वैसे ही 13th अध्याय इस भौतिक जगत का इंजन एंड 14th अध्याय इज इट्स मैकेनिज्म। एक्चुअल कार्य क्या होता है। सो पिछली बार हमने इंजन देखा, उसकी कल्पना अश्वत्थ वृक्ष से की गई है। अब हम उसके ड्राइव मैकेनिज्म को देखेंगे, जो है प्रकृति के 3 गुण, द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। यस, सो वी विल बिगिन आवर स्क्रीन शेयर। द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। सो जैसे हर एक अध्याय प्रकृति के 3 गुणों के ऊपर आधारित है या अलग अलग भागों में बटा गया है, वैसे ये अध्याय भी 3 भागों में बटा है। सो ये कौन से 3 अध्याय हैं, ये हम अभी देखेंगे।
So shloka number 1 to 13. Just a minute. Yes. श्लोका नंबर 1 to 13 इज किस प्रकार से ये भौतिक जगत में, इस भौतिक जगत में जो जीव है वो 3 प्रकृति के गुणों के द्वारा आच्छादित होता है। ये है श्लोका नंबर 1 से 13। फिर 14 से 18 तक उस आच्छादन का जो इफेक्ट होता है जीव के ऊपर या चेतना के ऊपर वो, और फिर 19 से 27 जो आखिरी भाग है वो इस प्रकृति के 3 गुणों की चेतना से ऊपर या उभर करके कैसे आए। सो ये 3 भाग इस 14वें अध्याय में हम देखेंगे। सो भाग 1 श्लोक क्रमांक 1 से 13, द कंडीशनिंग ऑफ द सोल बाय मटीरियल मोड्स। सो हम देखते हैं भगवान श्लोक 1 और 2 में आध्यात्मिक चेतना को गौरवान्वित करते हैं। भगवान कहते हैं परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। भगवान ने कहा अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। सो भगवान कहते हैं ये ज्ञान दिया है मैंने, अब मैं इस ज्ञान को आपको फिर से बता रहा हूं। आई एम टेलिंग दिस नॉलेज टू यू अगेन। यस, और जिससे क्या हुआ, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी इस भौतिक जगत को तर के गए हैं। इदम ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को अगर आप अपने पास ले लोगे, इसे आत्मसात कर लोगे, तो मम साधर्म्यम आगताः, मेरे धर्म को, मेरे अस्तित्व को, मेरी चेतना को प्राप्त करोगे। इफ यू गेट दिस नॉलेज यू विल अटेन माई नेचर, भगवान कहते हैं। और जब आप मेरे जैसे हो जाओगे तो क्या होगा, सर्गे पी न उपजायन्ते, सर्ग मीन्स क्रिएशन और प्रलय, प्रलय मीन्स डिस्ट्रक्शन। सो जब सर्ग होगा या क्रिएशन होगा, उत्पत्ति होगी, तब आपका जन्म नहीं होगा, और जब प्रलय होगी तब आपकी मृत्यु या आपका विनाश नहीं होगा। सो यहाँ पे उत्पत्ति और विनाश से इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है शरीर प्राप्ति फिर से नहीं होगी, क्योंकि जीव का न तो जन्म है न तो मृत्यु है। सो अगर हम इस ज्ञान को आत्मसात कर लेते हैं, भगवान कहते हैं फलश्रुति, पहले ही भगवान फलश्रुति देते हैं। सो यूजुअली हर चीज के, हर ज्ञान के एंड में, हर लीला के एंड में फलश्रुति आती है। यहां पे भगवान फलश्रुति पहले ही दे देते हैं। इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगतः, यू विल अटेन माय नेचर। यस, इफ यू really understand this knowledge and practice it. So उसके कारण जब इस संसार से आप मुक्ति प्राप्त करोगे, मेरे श्री चरण कमलों के प्रति भक्ति प्राप्त करोगे। मम यो निर्महद ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरत पुत्र, ब्रह्म नामक भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूं जिससे समस्त जीवों का जन्म होता है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम्। सो जो कुछ भी चल रहा है वो ब्रह्म के कारण चल रहा है, और ये ब्रह्म जो है उसका उत्पत्ति करता मैं हूं। ब्रह्म बेसिकली हियर मींस आध्यात्म। भौतिक जगत की सृष्टि भी आध्यात्मिक जगत से ही होती है कि नहीं? द ओरिजिन ऑफ मटीरियल वर्ल्ड इज ऑल्सो स्पिरिचुअल। वी आर ऑल ऑल्सो स्पिरिचुअल। हम भी आध्यात्मिक हैं, लेकिन इस भौतिक शरीर में जकड़े हुए हैं, अभी इस जकड़ी हुए अवस्था में है। सो सारी चीजों का जो मूल स्रोत है, मूल उत्पत्ति है,
वो ब्रह्म है। और भगवान कहते हैं उस ब्रह्म का मूल मैं हूं। सर्व योनिषु कौन्तेयः मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद् योनिर् अहं बीज प्रदः पिता। सो केवल शक्ति के रूप में ब्रह्म ही नहीं, सारे जीव, सर्व योनिषु, सारे जीवों का, सारे 84 लाख योनियों का, सो मूर्तयः संभवन्ति याः, जिस कारण से 84 लाख योनियां अस्तित्व में आई, विविध विविध रूप उन्हें प्राप्त हुए, विविध विविध कर्मों के कारण उस योनियों में जीव जाता है, उन सारी योनियों का मूल स्रोत मैं हूं। तासाम ब्रह्म महद योनिर, महद योनि, द ओरिजिन ऑफ ऑल योनिस, द ओरिजिन ऑफ ऑल स्पीशीज इज मी। ब्रह्म, सो हम देखते हैं यहां पे मम योनिर महद ब्रह्म, श्लोका 3, ब्रह्म मुझसे आता है। yes. सब कुछ इस जगत में ब्रह्म से आता है और ब्रह्म मुझसे आता है। और 4th श्लोका में भगवान कहते हैं 2nd लाइन में, तासा ब्रह्म महद योनिर। यस, सो 1st लाइन में भगवान सर्व योनियों की बात करते हैं, अर्थात सभी जीवात्माओं की 84 लाख योनियों की। और ये 84 लाख योनियां कहां से आ रही है? महद योनिर, ब्रह्म महद योनिर। यस, द मूल जीवा, द मूल उत्पत्ति, एंड दैट इज ब्रह्म। सो ब्रह्म इज द महद योनि फॉर ऑल द 84 लाख योनिस। यस, उसका बीज प्रता मैं। सो भगवान यहां पे एकदम एम्फेटिकली स्टेट कर रहे हैं, आई एम द बिगिनिंग ऑफ एवरीथिंग। यस, आई एम द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिट। यस, श्लोका नंबर 3 इज आई एम द इवन बिगिनिंग ऑफ स्पिरिट। सो हम देखते हैं कि जैसे प्रभुपाद जी हमें बताते हैं 4th चैप्टर में, हमने देखा था कि सूर्य और सूर्य किरण, सूर्य और सूर्य किरण एक तरीके से एक दूसरे से अभिन्न है, लेकिन सूर्य किरणों का अस्तित्व सूर्य के ऊपर निर्भर है। सूर्य का अस्तित्व सूर्य किरणों पर नहीं है, लेकिन सूर्य किरणों का अस्तित्व सूर्य के ऊपर निर्भर है। वैसे ही ब्रह्म का अस्तित्व भगवान के ऊपर निर्भर है। और यही ये ब्रह्म इस भौतिक जगत में सब कुछ भौतिक चर अचर का स्रोत है, और ये ब्रह्म भगवान से आता है। दैट इज व्हाट इज ही सेइंग इन 3rd and 4th चैप्टर। सो इस ब्रह्म में जीवों को बांधने वाले कितने गुण हैं? 3 गुण हैं। यस, सत्वम रजस्तमः इति गुणा प्रकृति संभवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। सो 3 गुण, गुण बेसिकली ऑल्सो रेफर्स टू रोप्स और रस्सी। तो 3 रस्सियां हैं जो इस भौतिक जगत में जीवों को बांधती हैं। yes. क्यों बांधना जरूरी है? क्योंकि नहीं तो जीव भागने का प्रयास करेगा। एक इसमें एक जेल में अपराधी को सलाखों के पीछे बांधना क्यों जरूरी है? सलाखों के पीछे बांधना जरूरी है क्योंकि नहीं तो भागने का प्रयास करेगा। वैसे ही भौतिक जगत में जीव अगर उसको बांधा न जाए तो वो भागने का प्रयास करेगा। लेकिन विडंबना देखिए, जेल में से हर कोई कैदी भागना चाहता है, लेकिन भगवान ने ये भौतिक जगत रूपी जेल भी ऐसी बनाई है, यहां से कोई भागना नहीं चाहता, सब यहां पे मस्त है। जिसकी भी बेसिक सुख सुविधाएं अच्छी हैं, वो हर कोई यहाँ पे अपना परमानेंट रेसिडेंस बना करके। तो ये भगवान की माया है। यस, हम कितना भी जेल को 5 स्टार कर लें,
व्यक्ति कभी न कभी तो बाहर जाना चाहेगा ही, यस, अपनों से मिलना चाहेगा, खुली हवा में घूमना चाहेगा, ये स्वतंत्रता चाहेगा। लेकिन भगवान ने यह भौतिक जगत ऐसी बनाई है, विजिबली कोई भी बंधन नहीं है। ये बंधन सारे कैसे हैं? सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म बंधन है सत्व, रजस और तमस के, जो हमें बांधते हैं। इसीलिए इन बंधनों को गुण कहा जाता है। दे आर कॉल्ड रोप्स और गुणास। तो सत्व, रजः, तमः इति गुणाः प्रकृति संभवाः। यस, सो भौतिक प्रकृति जो है वो सत्व, रजस और तमस, इन तीन गुणों से बनी हुई है। और ये तीन गुण क्या करते हैं? निबध्नन्ति, बध्नाति या बध्नान्ति, यस मीन्स बंधन में डालते हैं। निबध्नान्ति, निश्चयेन बध्नान्ति। सो ये तीन गुण निश्चित रूप से हर जीव को इस भौतिक जगत में जकड़ करके रखते हैं। निबध्नान्ति, देहे देहिनः, इस देह में इस आत्मा को या देही को जकड़ करके रखने वाली जो चीज है वो है तीन गुण। जैसे एक अपराधी को जेल के अंदर जकड़ करके रखने वाली वस्तु क्या है? जेल की सलाखें। वैसे इस देह को देहे देहिनः, सो देहे मीन्स इन दिस बॉडी, देहिनः इज सोल हु इज रिसाइडिंग इन दिस बॉडी। सो देह में देही को या आत्मा को बांधने वाली कौन है? ये तीन गुण है। यस, तो सत्व, रजस और तमस कैसे बांधते हैं? हाउ डू दे बाइंड यू? यस, तत्रम सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। तो सत्व, रजस और तमस, ये तीनों गुण जीव को इस भौतिक जगत में बांधते हैं। केवल उसको बांधने के जो लक्षण हैं वो अलग अलग है। यस, सो हम देखते हैं तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम, इनमें से सबसे जो अच्छा है वो सत्व गुण है, लेकिन वो भी बंधन है। कम से कम क्या है? सत्व गुण क्या है? निर्मल है और प्रकाशमय है। सो सत्व गुण में व्यक्ति पाप के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं रहता, वो समाधानी रहता है। Yes, he is happy in whatever little he or she gets. Yes, so निर्मलत्वात्, it encourages, सत्व गुण एक व्यक्ति को पापों से दूर रहने का प्रेरणा देता है। सो निर्मलत्वात् प्रकाशकम, जो बहुत ज्यादा इस भौतिक जगत में, जो इस भौतिक जगत में समाधानी व्यक्ति है और जो बहुत ज्यादा पापों से घिरा हुआ नहीं है, यस, वही इस भौतिक जगत से बाहर उठने की या उभरने का प्रयास करने के लिए उत्सुक रहेगा, तत्पर रहेगा। सो इसीलिए ये सत्व गुण जो है वो प्रकाशकम, इट इज इल्यूमिनेटिंग। सत्व गुण में ही व्यक्ति जान सकता है कि वो बंधा हुआ है। यस, इट इज एग्जैक्टली लाइक व्यक्ति इतना पी करके टाइट है कि वो रास्ते पर गिरा हुआ है या गटर में गिरा हुआ है, उसको उसकी भी सुध बुध नहीं है। यस, एक तो है पिया हुआ है लेकिन अपने आप 4 पैक पिया, 2 पैक पिया, अपने आप गाड़ी चला करके घर गया, पिया हुआ है। यस, बट होश में तो है। दूसरा है इतना पिया हुआ है कि झेंग रहा है। और तीसरा इतना पिया हुआ है कि वो झेंग भी नहीं रहा, वो लेटा हुआ है पूरा सुध-बुध होकर। तो सत्व गुण इज पिया हुआ है लेकिन अपने आप घर गाड़ी चला करके जा सकता है बिना एक्सीडेंट के। रजोगुण यानी इतना पिया है वो झेंग रहा है कैसे तो अपने आप को। तमोगुण यानी इतना पिया हुआ है इज जस्ट नॉक्ड आउट, कुछ सुध-बुध नहीं। सो पीने की स्तरों में भी कम से कम इतना पियो कि बाबा होश में रहो, अनाप शनाप न बको और अपना गाड़ी चला करके घर जाओ। दैट इज लाइक सत्व गुण।
but still drinking is bad. It is not that we are justifying drinking. Yes. So similarly, being bound by sattva guna is also bad. Yes. Ultimately वो बंधन ही है. कैसे बंधन है? सुख संगेन बध्नाति. व्यक्ति जब पाप नहीं करेगा और समाधानी होगा, यस, व्यक्ति जब समाधानी है तो इस जीवन में सुख प्राप्त करता है. क्योंकि मेजॉरिटी लोगों को तकलीफ और कष्ट अपने इच्छाओं के कारण ही होती है. यस. लोग क्यों इतना दुनिया का नंबर 1 आदमी बनने का, नंबर 1 अमीर आदमी क्यों? अरे इच्छा है बनने की. उस इच्छा के लिए वो कितना मेहनत कर रहा है. यस. आजकल आप एलॉन मस्क को ही देख लीजिए, क्या कर रहा है. यस. सो इच्छा है उसकी, बस. कोई उसके पीछे कनपट्टी पे गन लेके खड़ा हुआ नहीं है, भाई तेरे को ऐसा ही करना पड़ेगा. वो खुद ही कर रहा है. यस. सो somebody who's driven by sattva guna, he is happy in this life, not much mental baggage. And jnana sangena, yes, ये भौतिक जगत कैसे चलता है उसका ज्ञान उसे है. तो इस सुख और ज्ञान के कारण वो भगवान को प्राप्त करने की जो तीव्रता है, जो ग्रीड है, लौल्य है, उससे वो दूर रहता है. एंड ही स्टेज अवे फ्रॉम भक्ति. एंड दैट इज हाउ सत्व गुणा इज ऑल्सो बाइंडिंग इन नेचर. सुख संगेन बध्नाति. फिर रज है. यस. रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवम् तानि बध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. यस. सो सत्व गुण जो है सुख से बांधता है और ज्ञान के कारण. सो ज्ञान के कारण उद्भूत सुख से सत्व गुण एक जीव को बांधता है. रजो रागात्मकं विद्धि. राग, राग मीन्स इंटेंस अटैचमेंट. यस. सो रजोगुण क्या करता है? इंटेंस अटैचमेंट देता है किसी भी चीज के प्रति. पैसे हो, वस्तु हो, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, किसी स्पेसिफिक के प्रति अत्यंत आसक्ति. सो रजो राग आत्मकम, इट इंक्रीजेस और फ्यूल्स अटैचमेंट. और जितनी अटैचमेंट उतना दुख. यस. इसलिए तृष्णा संग समुद्भव. तृष्णा, ग्रीड. यस. तृष्णा मीन्स प्यास, भौतिक लोभ, काम, इन सब की प्यास. ये दिल मांगे मोर. दैट इज रजोगुण. तान निबध्नन्ति कौन्तेय कर्म संगेन. सो इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति कर्म करता है और उस कर्म के कारण बंध जाता है. अतीव इच्छाएं हैं, अतीव इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो अतीव कार्य करेगा. कार्य करेगा तो कर्म बंधन में फंस जाएगा. देन तमोगुणा. तमस्त्वद अज्ञानजम विद्धि मोहन सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तानि बध्नाति भारत. तमः तु अज्ञानजम. तमोगुण कहां से आता है? अज्ञान से आता है. यस. सत्व ज्ञान से आता है, तम अज्ञान से आता है. यस. सो तमः अज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम. सारी सुध बुध खो बैठाता है व्यक्ति की. यस. एग्जैक्टली जैसे हम बोल रहे थे, इतना पियक्कड़ आदमी वो झेंग भी नहीं रहा, वो पूरा लेटा हुआ है, कीचड़ में लेटा हुआ है, पूरी बदबू मार रही है, उसे कुछ लेना देना नहीं है. वो सोच रहा है वो जन्नत में 72 हूरों के साथ में मजा कर रहा है, लेटा हुआ है वो कीचड़ में. सो मोहनम सर्वदेहिनाम. एवरीबडी थिंक्स दे आर एंजॉयिंग एंड दिस इज द ग्रेटेस्ट इल्यूजन. मोहनम सर्वदेहिनाम. और उसके कारण क्या है फिर? what does one do? What does one indulge into in tamoguna?
प्रमाद, आलस्य, निद्रा भी। यस, प्रमाद, यस, पागलपन, यस, आलस्य, यस, आलस, और निद्रा, नींद। सो आलस्य, नींद और पागलपन, ये तमोगुण के द्योतक है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्य तमः प्रमादे संजयत्युत। यस, सतोगुण व्यक्ति को सुख में बांधता है, रजोगुण सकाम कर्मों से बांधता है, और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन से बांधता है। सो 3 गुणास, यस, एंड द 3 थिंग्स दैट दे बाइंड अ जीवा इन। यस, 3 गुण, और वो कैसे जीव को बाइंड या बांधते हैं इस भौतिक जगत में। श्लोक क्रमांक 10 से 13। यस, हम देखते हैं कहां कहां हम सत्व, रजस और तमस का ज्यादा प्रेजेंस देखेंगे, कैसे हम पहचानेंगे सत्व, रजस और तमस को। सो ये तीनों जो गुण हैं वो भी अपने अपने में स्पर्धा करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति केवल तमोगुण से भरा है, कोई व्यक्ति केवल रजोगुण से भरा है, कोई व्यक्ति केवल सत्व से भरा है। नहीं नहीं नहीं, एक ही व्यक्ति में ये तीनों आते जाते रहते हैं। yes. All 3 are present in a person and they keep on giving their effect. कभी कभी कोई प्रोमिनेंट रहेगा, कभी कोई दूसरा प्रोमिनेंट रहेगा। सो रजस्तमश्चाभिभूयं अभिभूयं सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। सो कभी कभी रजोगुण प्राधान्यता लेगा, कभी तमोगुण प्राधान्य लेगा, कभी सत्वगुण प्राधान्य लेगा। हम देखेंगे हम वही व्यक्ति हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा काम वासना के अधीन हो जाते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है अरे हम मंदिर जाएं और माला ही करते रहें, कभी कभी ऐसा लगता है किसी को जिसके प्रति सही में खुन्नस हो उसको जान से मार डालो। अब है नहीं हम मर्डर, लेकिन ये तीनों फीलिंग्स हम सबको आती हैं। यस, सो हम देखते हैं कभी कभी, मतलब मेरे ही मन में, मेरी ही चेतना में ये तीनों गुण अपना प्रभाव डालते और निकालते रहते हैं। यस, सो जब सत्वगुण प्राधान्य रहता है तब क्या होगा? सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्वमित्युतः। सो जब सत्वगुण का प्राधान्य है तो सारी इंद्रियां क्या होंगी? ज्ञान से उपयुक्त होंगी, उनमें स्पर्धा नहीं होगी, उनमें लोभ या भोग की कामना नहीं होगी। यस, सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते। सर्वद्वार, द्वार यानी ओपनिंग्स। सो शरीर में 9 ओपनिंग्स हैं, 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, 6 हो गए, 1 मुंह 7, और फिर गुदद्वार और शीश्न 8 और 9, मल और मूत्र की जगह। यस, सो यहां तक 7 द्वार हैं और नीचे 2 द्वार हैं। सो सर्वद्वारेषु देहेस्मिन्, इस देह के सर्व द्वारों में प्रकाश उपजायते। नो सेंस विल बी attracted to its specific sense object. That is the effect of increase in sattva guna. There will be no demand for a sensual gratification or enjoyment. ज्ञानम यदा तदा विद्या विवृद्धम सत्वम इत्युत। ज्ञान को विवृद्ध करेगा, यस, ज्ञान की वृद्धि करेगा सत्व गुण, यस, और भोग से दूर लेके जाएगा। When passion increases, हमने यहां देखा था कि
देयर इज ऑलवेज कॉम्पिटिशन अमंगस्ट मोड्स 10th में। यस, तो कभी रजस, कभी सत्व, कभी तमस प्राधान्य लेंगे, अपने अपने में कंपटीशन करेंगे। सो जब सत्व गुण कॉम्पीट करेगा और उभर करके आएगा, व्हेन सत्व विल विन दिस विल हैपन, व्हेन रजस विल विन लोभः प्रवृत्तिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहाः रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। सो लोभ और प्रवृत्तिर आरंभ, सो ये दिल मांगे, सो लोभ प्रवृत्तिर आरंभ। सो ये लोभ जब बढ़ेगा, सो व्हाट विल इट इंक्रीज इन? कर्मणा अशमः, शमः मीन्स कंट्रोल, सो अनरेगुलेटेड कर्मास, यस, unregulated activities, this is what rajas in results in. So rajoguna results in unregulated, unrestricted activities, और हम देखते हैं आज यही हो रहा है। yes. So प्राकृतिक रूप से हर कोई देश अपने अपने प्राकृतिक संसाधनों का जितना हो सके उतना कब्जा करके उसको क्या करने का, उसकी होड़ में जीतने का, लेने का प्रयास कर रहा है। डेवलपिंग नेशंस हो, डेवलप्ड नेशंस हो, यस, प्राकृतिक संसाधनों को होड़ करके उपयोग में लाने की पूरी कंपटीशन चल रही है। सो लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणा अशम स्पृहा, unrestricted demands of senses, unrestricted endeavors for enjoyment. So rajasya etani jayante, so इच्छाएं अनियंत्रित हो जाती हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य अनियंत्रित हो जाते हैं रजोगुण। टेक्स्ट 13, जब तमो का बढ़े, जब तमस बढ़ता है तब अप्रकाशोपि अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहमेव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। सो अप्रकाशोपि प्रवृत्तिश्च, यस, ऐसी प्रवृत्ति जो अंधेरे की तरफ लेके जाती है। अप्रकाशोपि प्रवृत्तिश्च, that nature which takes one towards hell, towards darkness, yes. और प्रमाद और मोह, पागलपन और इल्यूजन, मोह, yes. So जैसे हमने देखा था कि व्यक्ति रजोगुणी है, उसको थोड़ा मोह है, वो झेंग रहा है लेकिन चल तो पा रहा है, कैसे तो घर जा पाएगा। तो मोहनी व्यक्ति पैर ही उठा नहीं पाएगा, वो बस आराम करेगा और कुछ नहीं करेगा। सो तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। सो तम के कारण अप्रकाश या डार्कनेस, इग्नोरेंस इंक्रीज होता है। सो इफेक्ट्स ऑफ दिस कंडीशनिंग, तो ये तीन गुण, उनके बंधन और उनकी होड़ और उनके प्रभाव, ये सब हमने देखा। अब देखेंगे उसका डिटेल्स। सो श्लोक क्रमांक 14 और 15 बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति सत्व, रजस या तमस में अपने देह को त्यागता है तो उसका रिजल्ट क्या होता है। अगर कोई सत्व गुण में शरीर त्याग करता है तब वो जनलोका, महरलोका, तपोलोका में जाता है। सो ब्रह्मांड में 14 भुवन है, 14 लोक है। इन 14 लोकों में कर्म प्रधान जो लोक है, रजोगुणी जो लोक है, वो है भूलोक, भुवरलोक और स्वर्गलोक। ये कर्म प्रधान है, रज प्रधान है। फिर उसके स्वर्ग के ऊपर मह, जन, तप, सत्य, ये जो लोक है वो सत्व प्रधान है। यस, यस। वहां आप देखेंगे स्वर्ग लोक तक देवताओं का राज्य है। तो देवता और दानवों में युद्ध होते रहते हैं, आप सारे पुराणों में देखेंगे, उपनिषदों में देखेंगे।
सो इंद्र इत्यादि सब, इनके ऊपर देवतागण या दानव एक दूसरे के ऊपर मारामारी करते रहते हैं। समुद्र मंथन लीला, द टेंडेंसी टू एंजॉय, ये रजो प्रधान है। हम भी भूलोक में है, रजो प्रधान है। भू, भुव और स्वर। सो हम जो गायत्री यूजुअली जो सूर्य गायत्री, हम गायत्री श्लोका टू ग्लोरीफाई पर्टिकुलर गॉड। सो हम जो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ये सूर्य गायत्री है। तो ये हमें क्या बताती है? सूर्य कहां पर है? ओम तत्सवितुर्वरेण्यम, ये जो सविता है, सविता यानी सूर्य, यस, कहां है उसका प्रभाव? भू भुवः स्वः। सो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इन तीनों लोकों पे जिसका एक छत्र प्रभाव है। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यस, ऐसे सूर्य नारायण या सविता की मैं उपासना करता हूं। सो देवताओं का अधिपत्य भू भुव और स्वर्ग तक है, रजोगुणी प्रधान। उससे ऊपर महर जन तप सत्य, यह सत्व प्रधान लोक है। So that's how goodness leads to higher planets of great sages like Brahmaloka, Janaloka. Passion, birth among those engaged in fruitive activities like earthly planets, Bhuloka, Bhu, Bhuvar और स्वर। और उसके नीचे ignorance leads to lower species of life, animal kingdom। या फिर नीचे के लोक, yes, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, ये जो हैं ये भी तमोगुणी जीवों के लिए हैं। या फिर नीचे की योनियां, मनुष्य से नीचे की जो योनियां हैं, चतुष्पद हैं, कीड़े हैं, पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, जलचर हैं, ये सब किसके लिए? ये सब तमोगुणी है। दे विल नेवर बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट दे आर स्पिरिट सोल्स एंड दे आर सपोज्ड टू सर्व कृष्णा। वो ये कभी नहीं जान पाएंगे, केवल मनुष्य ही जान पाएगा। मनुष्य जानेगा, देवतागण जानेंगे। सो मनुष्य के ऊपर वो लोग जान पाएंगे कि भगवान कौन है। सो श्लोक क्रमांक 16 से 18। अब कोई अगर इस तरीके से सत्व रजस और तमस में है, सो फिर उसका रिजल्ट क्या होता है? कोई अगर सत्वगुणी यस कार्य करता है तो उसका रिजल्ट क्या है? कोई रजोगुणी कार्य करता है तो उसका रिजल्ट क्या है? तमोगुणी कार्य करता है तो उसका रिजल्ट क्या है? गुडनेस यस इंक्रीजेस प्यूरिटी विदाउट स्ट्रेस, निर्मलम, नॉलेज ज्ञानम, हायर और हेवनली प्लैनेट्स अप टू ब्रह्मलोका, ऊर्ध्वम यस ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुणवृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। यस, सो टेक्स्ट 18 हमें ये बताता है, अगर कोई सत्वगुणी है तो ऊपर के लोकों में जाएगा, रजोगुणी है तो मध्य लोकों में रहेगा, और तमोगुणी है तो वो निचले लोकों में जाएगा या निचली योनि को प्राप्त करेगा, वन ऑफ द टू। सो गुडनेस लीड्स टू प्यूरिटी विदाउट डिस्ट्रेस। यस, पैशन लीड्स टू मिजरी एंड ग्रीड, ignorance leads to foolishness and madness and illusion। yes, so इस purity का, knowledge का result क्या है? higher और heavenly planets। so goodness yes leads to purity and knowledge। because of purity and knowledge हमें ऊर्ध्व गच्छन्ति, हमें ऊपरी लोकों में वास मिलता है। passion या रजस leads to misery and greed, दुख और लोभ। उस दुख और लोभ के कारण हम मध्य लोक में, भू भुव स्वर में बंधे रह जाते हैं। और इग्नोरेंस, तमस leads to foolishness, अज्ञान और प्रमाद, मैडनेस और मोह, illusion। so जिसके कारण हम
या तो नारकीय स्थिति में जाते हैं, या फिर निम्न श्रेणी के लोकों में जाते हैं, या निम्न श्रेणी के योनियों में जाते हैं। निम्न लोकों में, नारकीय लोकों में, या निम्न श्रेणी के योनियों में, तमोगुण के कारण। और भगवान कहते हैं कि इन सभी, भगवान ने हमें पहले बताया था कि सारी चीजों का जो मूल है वो ब्रह्म है, और ब्रह्म का मूल मैं हूं। इस ब्रह्म के कारण ही तीनों जो मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, प्राकृतिक गुण हैं, वो आ रहे हैं। भगवान कहते हैं नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद भावम सोधिगच्छति न अने अन्य गुणेभ्यः कर्तारम। जब कोई यह अच्छी तरह से जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों के अतिरिक्त कोई और कार्य नहीं है और कोई कार्य करता नहीं है, और जब वो परमेश्वर को जान लेता है जो इन 3 गुणों से ऊपर है, तब वो मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त करता है। सो बेसिकली द स्ट्रेस इज बीइंग गिवन ऑन सीइंग द अनसीन। Yes. भार किस पर दिया जा रहा है? भार इस पर दिया जा रहा है कि आपको दिख रहा है कुछ, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे कार्य कुछ और हो रहा है। हम देखते हैं इंडियन सोप ओपेरास में, सीरियल्स में, एक कोई विलन देवरानी जेठानी या बहू या सासू माँ कोई तो रहेगी, और वो सारी पीछे से करतूतें करेंगी और दिखेगा सब कुछ अलग ही। यस, लोगों को दिखेगा अलग, लेकिन है विलन या विलनेस कोई अलग ही है। वैसे ही हमारे जीवन में हम जहां पर भी अच्छाई या बुराई देखते हैं, वो तो केवल निमित्त है। जो एक्चुअल अच्छाई या बुराई करवा रहा है वो ये 3 गुण हैं। ये बहुत पते की बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जानने के लिए। हम यूजुअली व्यक्ति विशेष को अपराधी मानते हैं या व्यक्ति विशेष पर गुस्सा करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति तो स्वयं गुणों से बंधा हुआ है, हम भी गुणों से बंधे हुए हैं, और हमारे और उसके कर्मों के अनुसार हम एक साथ आए हैं, और ये जो कुछ चल रहा है वो चल रहा है, और ये सत्य है, ये सत्य है। हमारे जीवन में जो कुछ भी, हमारे जीवन में हमको कितने सुख और दुख मिलने हैं वो तय है। आप एक दुख को अवॉइड करने जाएंगे, लेकिन उस दुख के कारण जो आपका कर्मा बैलेंस होना था वो तो हुआ ही नहीं, तो वो कर्मा बैलेंसिंग के लिए आपको किसी और तरीके से आएगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरी हेल्थ या चलो मेरी हेल्थ ठीक नहीं है एग्जाम्पल, सो मैं अपनी हेल्थ को ठीक करने के लिए जो कुछ भी करता हूं, सो तब मेरे कर्म फिर बैलेंस हो जाएंगे। और अगर मैं कोई शॉर्टकट ढूंढता हूं, शॉर्टकट ढूंढता हूं ठीक होने के लिए, लाइक फॉर एग्जाम्पल देखेंगे, अब हेल्थ ठीक नहीं है मतलब उसको हम डॉक्टर के पास न जाएं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे मोटे लोग लिपोसक्शन कराते हैं, यस, चर्बी काट काट करके। अब वो चर्बी निकालने के लिए हमें जो एक्सरसाइज या डाइट या जो कुछ भी करना था, दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ आवर कर्मा। वी टुक अ वेरी इजी वे आउट, हम लिपोसक्शन कर लिए, अपना चर्बी काट दिया। अब जो हमें वो चर्बी घटाने के लिए जो तकलीफ लेनी थी, जो लाइफस्टाइल लेनी थी, उसके कारण हमारा कर्मा बैलेंस होना था, अब वो तो नहीं हुआ। सो जो हेल्थ के कारण कर्मा बैलेंस होना था वो नहीं हो पाया। अब वो फाइनेंशियल लॉस में रिजल्ट करेगा, या फिर रिलेशनशिप खराब करेगा, या फिर सोशल स्टेटस हमारा कम हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा जिससे वो कर्मा बैलेंस हो जाएंगे। यस, लाइक फॉर एग्जाम्पल, 2 भाई झगड़ा कर लेते हैं,
दे आर जस्ट नॉट गेटिंग अलॉन्ग। बट वो दो भाई जो झगड़ा कर रहे हैं वो एक दूसरे के कर्मों का ही नतीजा है। अब वो एक दूसरे से पूरी तरह बिछड़ जाते हैं। सो एक दूसरे से पूरी तरह बिछड़ गए, ये भी कर्म का ही भाग है। यस। अब अगर मैं सोचूं कि अरे उससे मैं बिछड़ गया, अच्छा हो गया, सो जितने कर्म अगर आपके बैलेंस हैं, यस, सो वो भाई और उसके साथ जो मनमुटाव था, दैट वाज ओनली निमित्त, अल्टीमेटली वो हमारे कर्म है। सो किसी ना किसी तरह से वो सामने आएंगे ही आएंगे। ऐसे नहीं तो ऐसे खाना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे खाना पड़ेगा, ऐसे नहीं तो ऐसे खाना पड़ेगा, कैसे तो आपको खाना ही पड़ेगा। यस, everyone will have to face the music. Yes, it is just not possible that they do not face the music. They will have to. Yes. So कब इन प्रकृति के गुणों से उभर सकता है जीव? गुणानेतान अतीत्य, गुणान एतान अतीत्य त्रिंदेहि देह समुद्भवान जन्म मृत्युर्जरा दुःखैर्विमुक्तो अमृतमश्नुते। यस। सो जब देहधारी जीव भौतिक शरीर में संबद्ध इन तीन गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तब वह जन्म मृत्यु जरा और व्याधि के कष्टों से मुक्त हो सकता है और इस भौतिक शरीर में ही अमृत उपभोग कर सकता है। सो हम सोचते हैं कि मस्त पिज्जा, पास्ता, मैक्रोनी, बर्गर, ये सैंडविचेस और शायद नॉन वेज, ये खाना अमृत है। भगवान कहते हैं तीन गुणों से ऊपर उठने के बाद जो आनंद है वो सही में अमृत है। सो गुणान एतान अतीत्य, अतीत्य उन गुणों को लांघ करके हम जब ऊपर जाते हैं, त्रीन देही समुद्भवान, इन तीनों गुणों को लांघ करके, सो तमो गुण को लांघ करके रजस में आना है, रजस को लांघ करके सत्व में आना है, सत्व को भी लांघ करके शुद्ध सत्व, एंड दैट शुद्ध सत्व इक्वल्स आध्यात्म, इक्वल्स कृष्णा's नेचर। यस, भगवान कहते हैं ना, मद भावम याति न अस्त्र संशय, मद भाव मद भाव मद भाव। हम यहां पर भी देखेंगे फर्स्ट, सेकंड या थर्ड श्लोका में। यस, सो सेकंड श्लोका, साधर्म्यम इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगता। सो वो साधर्म क्या है? दैट साधर्म्य इज सत्व गुणों से भी ऊपर शुद्ध सत्व एग्जिस्टेंस, स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस, ब्रह्मन एग्जिस्टेंस, आध्यात्मिक एग्जिस्टेंस। सो ये सत्व से ऊपर। यस, सो गुणान एतान अतीत्य त्रिन देहि समुद्भवान, देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। Then he is able to actually relish nectar. So Arjun has a question. What is the question? The question is, कैर्लिंगैस्त्रीन् गुणान् एतान् अतीतो भवति प्रभु किम आचारः कथं चेतान् स्त्रीगुणान् त्रीन् गुणान् अतिवर्तते। व्यक्ति कैसे है भगवान जो इन तीन गुणों से परे हैं, वो किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसे होता है, प्रकृति के तीन गुणों को वो कैसे लांघता है। सो प्रकृति के गुणों को लांघा कैसे जाए और ऐसे व्यक्ति को पहचाना कैसे जाए जिसने ये तीन गुण लांघ लिए। हाउ कैन वन सरपास द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर एंड हाउ डू वी नो वेदर समबडी हैज सरपास्ड द थ्री मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर। सो भगवान बताते हैं 22 to 26 एक्चुअली। यस, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह होने पर न तो उनसे घृणा करता है और न लुप्त हो जाने पर उनके आशा रखता है,
जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख दुख को एक समान मानता है, मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल और प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है, प्रशंसा तथा बुराई, मान अपमान में समभाव रखता है, शत्रु मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। सो अगर हम फिर से इसका एक सिनॉप्सिस लें तो भगवान समता के बारे में, ही इज टेलिंग अबाउट बीइंग इक्विपॉइज्ड। जीवन में अच्छे बुरे प्रसंग, अच्छे बुरे दिन, अच्छी बुरी समस्याएं आती रहेंगी, इनसे प्रभावित न होना, इनसे प्रभावित न होना, इन सबके बीच में अपना कार्य करते रहना। यस, म्यूजिक विल कीप प्लेइंग, वी नीड नॉट गेट डिस्टर्ब्ड बाय द साउंड। यस, ये दुनिया ऐसी है, यहां पे म्यूजिक विल कीप ऑन प्लेइंग। It's up to us to get disturbed by the sound or no. So फिर से हम एक बार देखेंगे समभाव को और टॉलरेंस को बहुत महत्व दिया गया है। समता और टॉलरेंस, ये दो चीजें हमें भौतिक से आध्यात्मिक की ओर लेके जाएंगी। If you see chapter 2, chapter 4, chapter 6, chapter 8, chapter 7, chapter 10, chapter 12, हर जगह पे ये समता 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 समता, being equipoised. Yes, सहन करिए, हमारे ही कर्मों का नतीजा है, सहन करना ही होगा। Yes, कुछ नहीं कर सकते, तो सहन करेंगे तो इट इज बेस्ट। यस, तो सहन करना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है। और जैसे कलयुग आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे लोगों की सहन शक्ति बहुत कम होती जा रही है। तो सहनशीलता अत्यंत महत्वपूर्ण है। चीजें हमको जब चाहिए, जैसे चाहिए, जहां चाहिए, वैसे नहीं होंगी। यस, और केवल अगर हम भगवत गीता के माध्यम से देखेंगे तो केवल कोई मूर्ख व्यक्ति है वो कहेगा कि बाबा आपको जो चाहिए सब हो जाएगा, आप बस मेहनत करो। हाँ, ऐसा नहीं है, हमें मेहनत करनी है, हम मेहनत नहीं करते ऐसा नहीं है, लेकिन जानते भी हैं कि हर एक कोई मेहनत करता है मतलब सफलता को प्राप्त करता है, ऐसा नहीं है। यस, मेहनत अपने आप में सफलता है, उससे अगर कुछ हमें रिजल्ट चाहिए तो वो रिजल्ट एक्सपेक्ट करना गलती है। हमारी मेहनत अपने आप में सफलता है। यस, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। एंड हमारा कर्म कर्तव्य के रूप में करते हुए जो कुछ भी आएगा, सहन करते हुए समभाव से अपने मन, बुद्धि, वाचा, शरीर, धन इत्यादि से भगवान की सेवा करते रहना सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। सो उदासीनवत हम यहां पर भी देखेंगे, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है। प्रकृति कार्य करती रहेगी, अविचलित रहना, यह जान करके कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, वो उदासीन तथा दिव्य बना रहता है। इज उदासीन, doesn't expect too much in life, physically चलता रहेगा सब कुछ। यस, सो अगर इन तीन गुणों से ऊपर उठना है तो भगवान कहते हैं शुद्ध भक्ति, माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। सो कर्म योग की बात नहीं आ रही, ज्ञान योग की बात नहीं आ रही, ध्यान योग की बात नहीं आ रही, भक्ति की बात आ रही है। सो भक्ति योगेन सेवते, जो भक्ति योग से मेरी उपासना करता है,
सगुणान सम अतीत्य एतान, पूरी तरह से गुणों को लांग जाएगा। तो अगर मेरी भक्ति करेगा पूर्ण रूपेण गुणों को लांग देगा। ब्रह्म भूयाय कल्पते, ब्रह्म स्तर को प्राप्त करेगा। सो द वे टू ट्रांसेंड इज द 9 processes of devotional service: श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम और आत्मनिवेदनम। So without hearing much music about what's happening in this material world, engaging in 9-fold processes of devotional service, one transcends the 3 modes of material nature. Yes. And भगवान फिर से जो उन्होंने तीसरे श्लोक में कहा था, he repeats it, ब्रह्मण्यो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य स्वाव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख एकांतिकस्य च। सो मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। So why this? Because again Arjuna should not forget the basic root of everything, and that is Krishna. सब कुछ बता दिया, मैकेनिज्म में इतने ज्यादा गुम गए कि इंजन किसने बनाया, मैकेनिज्म इतना सुंदर है, लेकिन उस मैकेनिज्म की खोज करने वाला वो व्यक्ति जो सामने खड़ा है, इन्वेंटर, उसको तो देखो। यस, मैकेनिज्म इतना सुंदर है, तो जिसने वो मैकेनिज्म रिसर्च करके बनाया वो इन्वेंटर भी तो सामने खड़ा हुआ है। सब प्रकृति के 3 गुण और उनसे ऊपर उठने में ही इतने आश्चर्य, इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि भगवान को भूल गए। नहीं, सो भगवान फिर से अपनी याद दिलाते हैं कि आई एम दैट पर्सन। एंड दिस कंक्लूड्स द 14th chapter of Gita. So thank you very, very much. Hare Krishna. So anyone has any questions or queries, you are free to ask. प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी, एक सवाल ये था कि आपने जब शुरुआत के अध्याय में जब आपने बताया था कि ब्रह्म से भौतिक उत्पत्ति हो गई है, तो हम लोग ये जान सकते हैं कि हमारे जो भौतिक सेंसेस है वो ब्रह्मा से उत्पन्न हो गए, लेकिन मन, बुद्धि, अहंकार जो जरा वितर सटल, वो हम लोग को भगवान से मिले, राइट? मतलब because those are subtle senses, so subtle senses we can say we have got it from Bhagavanta, and the bhautik senses and bhautik body, like bhautik senses, that we have got from Brahma. ऐसा मान सकते हैं क्या प्रभु जी? नहीं, see ultimately सब कुछ भगवान से ही है। क्रिएशन 2 भागों में आता है। क्रिएशन के 2 भाग हैं, एक है सर्ग और दूसरा है विसर्ग। So I'll give you example with construction of a building. Construction of a building कैसे होगा? पहले तो ईंट, सीमेंट, रेती, पानी, वो बाइंडिंग मटेरियल, सलिया, वो सब लेके आना पड़ेगा। वो लेके आने के बाद में कुदाल, फावड़ा, सब कुछ सब लेके आना पड़ेगा। लेके आने के बाद फिर उसको रचाया जाएगा और बिल्डिंग का वो आकार लेगा। यस, ये 2 भागों में बिल्डिंग का निर्माण होता है। सो गेटिंग द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर बिल्डिंग इज कॉल्ड सर्ग, and arranging the materials in such a way that there is a meaningful structure with some rooms and bathrooms and this and that is created, that is called visarga. So सर्ग और विसर्ग दोनों ही भगवान से ही आते हैं। yes. So ब्रह्मा जी क्या करते हैं? ब्रह्मा जी विसर्ग, he is the master engineer of this material world. भगवान ने प्रकृति के रूप में और ये 24 तत्वों के रूप में ईंट, सीमेंट, पत्थर, मार्बल, टाइल्स सब ब्रह्मा जी को दे दिया लाके।
अब ब्रह्मा जी इनसे 14 भुवनों का निर्माण करते हैं और 84 लाख योनियों की निर्मित करते हैं. इज दैट ओके? यस प्रभु. सो हाँ, सो जो बेसिक चीजें हैं वो भगवान ने दी हैं, उनको 14 लोकों में और 84 लाख योनियों में जो क्रिएट किया है वो ब्रह्मा जी ने किया है. इज दैट ओके? यस प्रभु जी, थैंक यू. तो हम लोग जब देखते हैं कि आत्मा हम लोग को भगवान से आई, मतलब इसमें मतलब व्हाट वी अंडरस्टैंड कि ब्रह्मा ने सब कुछ बनाया, बट उसमें जीव भगवान ने डाला, मतलब भगवान कृष्ण ने उसके अंदर जीव डाला. अदरवाइज दे वर जस्ट मतलब कुछ नहीं थे, दे वर जस्ट फिजिकल स्ट्रक्चर्स. उसमें जीव भगवान के वजह से आ गए. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं. पहले जीव आते हैं, पहले जीव आते हैं और जीव फिर ब्रह्मा जी ने बनाई हुई 84 लाख योनियों में से एक योनि एक्सेप्ट करते हैं अपने पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार. सो दिस इज लाइक अ नेवर एंडिंग प्रोसेस, इट कीप्स ऑन गोइंग. कर्मों के माध्यम से अब मेरा ये शरीर चला गया, ये शरीर चला गया, अब आत्मा और सूक्ष्म शरीर रह गया. वो अगले जन्म में नया शरीर प्राप्त करेगा मेरे इस जीवन के हिसाब से, इस जीवन के कर्मों के हिसाब से. ब्रह्मा जी मर गए या फिर ब्रह्मा जी की इवनिंग हो गई, गुड इवनिंग हो गई, वो सोने के लिए चले गए, गुड नाइट हो गया. ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक मैं वैसे ही रहूंगा मेरे कर्मों के बैगेज के साथ में. फिर ब्रह्मा जी जब कार्य करेंगे तो मैं मेरे कर्मों के हिसाब से आऊंगा, जो ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियों में से मेरे हिसाब से योनि बना करके उसमें मैं जाऊंगा. मेरा आगे का कर्मों की श्रृंखला चालू रह जाएगी. अंडरस्टूड? यस, यू एक्सप्लेन इट वेरी नाइसली. थैंक यू प्रभु जी. लेकिन हम लोग ये तो बोल सकते हैं कि व्हेन वी से स्टार्ट ऑफ ब्रह्मांड, एक्चुअल स्टार्ट ऑफ ब्रह्मांड, जैसे मतलब भगवान बोलते कि कृष्ण से जब महाविष्णु निकले, महाविष्णु से एक गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाय विष्णु जब निकले, और फिर ब्रह्मांड की योनि, और फिर वो जो क्रिएशन में बताया गया कि मतलब मल्टीपल, मतलब ब्रह्मा जी के बच्चे, फिर शिव जी का उदय, और ये सब जब होता है तो वी कैन से दैट वाज एक्चुअल स्टार्ट, ऐसा बोल सकते हैं क्या प्रभु जी? नो, नॉट इवन दैट. अच्छा, दैट इज ब्रह्मा जी इज दिस डे. क्योंकि हम आगे पहले फर्स्ट कैंटो में पढ़ चुके हैं, नारद मुनि बोलते हैं पिछले कल्प में मैं दासी पुत्र था. सो पिछले ब्रह्मा जी के दिन में नारद मुनि दासी पुत्र थे. फिर ये कल्प आया, ये दिन आया, इस दिन में ही कितने सारे मनवंतर होकर के गए, कितने सारे सत्य द्वापर त्रेता कली होकर के गए. सो ये जो है ये ओरिजिनल. सो जब ओरिजिनल ओरिजिन हुआ था, जब भी हर एक जीव को ब्रह्मा बनने का चांस मिला, we were all brahmas at one point of time. Depending on how we used that position of brahma, we got next births. हम सभी एक समय में ब्रह्मा थे, उसका उपयोग हमने कैसे किया उसके हिसाब से फिर हमें अगला जन्म मिला, या तो मनुष्य का, या तो पेड़ पौधे का, या तो फिर कोई भगवत धाम गया, कोई चतुष्पद बन गया, इस तरीके से. Every jiva when comes down from spiritual world to material world, the first janma is always of Brahma. Is that okay? Thank you very much. Thank you, Prabhu. This was actually the piece I never knew. Thank you again. Thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna. और किसी को कोई प्रश्न है, टिका है, टिप्पणी है? So thank you all very, very much.
अगली बार मिलेंगे श्लोक क्रमांक अध्याय क्रमांक 15।